ठीक है। तो जैसे धातुओं के कुछ नाम है, उदाहरण जैसे तांबा, ठीक है ना, जैसे तांबा, तांबा को कॉपर बोलते हैं, ठीक है। सोना हुआ, सोना को एयू बोलते हैं, ठीक है। चांदी जिसे हम एयू बोलते हैं, सिल्वर, ठीक है। आदि ये हमारी सब क्या है, धातु है। इनकी सतह क्या होती है, चमकदार। मतलब धातुएं क्या होती हैं, चमकदार, ठीक है। अगर अपन आगे, ठीक है, धातु चमक के कारण ही, धातु चमक के कारण ही इनका प्रयोग ठीक है ना। तो जो चमकदार होती है, धातु चमक के कारण ही इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ज्वेलरी और ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुओं में करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चमकदार होती है इसलिए, ठीक है। कुछ अपवाद हैं, मतलब कुछ धातुएं अपवाद हैं जो चमक धातुएं होते हुए भी चमकदार नहीं होती। अपवाद देखो, अपवाद में देखो, अगर आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती है, क्या होता है, आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी क्या होती है, चमकीली, परंतु ये अधातु होती है। क्या होती है, परंतु ये अधातु होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी उन धातुओं के नाम बताइए जो चमकीली होती हैं, ठीक है। तो आप बताओगे आयोडीन तथा ग्रेफाइट। या इस प्रकार समझ सकता कि ऐसी कौन सी, मतलब ऐसी कौन सी धातु है जो चमकीली क्या होती है, मतलब चमकीली होती हुई क्या होती है, अधातु। अब बाकी अपवाद का मतलब होता है कि जो नियम सभी पर लागू लेकिन किसी पर लागू ना हो, ठीक है। तो ये धातुओं का भौतिक गुण में पहला धातु है चमकदार होती है, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। अब हम धातुओं का दूसरा गुण पढ़ेंगे, ठीक है। धातुओं का कोई भी दूसरा गुण पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे दूसरा भौतिक गुण है धातु में विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक है ना। धातु में विद्युत तथा ऊष्मा क्या होती है, विद्युत की और ऊष्मा क्या होती है, सुचालक। मतलब सुचालक का मतलब होता है कि वेग जैसे होकर के ऊष्मा तथा विद्युत प्रवाहित होती है, ठीक है। इनके बारे में देखिए, इष्ट बना के लिखो, ठीक है ना। और अधिकांश धातु में ठीक है ना। मतलब कि अधिकांश धातु विद्युत तथा ऊष्मा क्या होती है, सुचालक। मतलब पूरी धातु नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ बात इस प्रकार की यहाँ पर आता था कि आयोडीन और ग्रेफाइट चमकदार होती है, लेकिन क्या होती है, अधातु है। तो इसी प्रकार की अधिकांश धातु विद्युत तथा ऊष्मा क्या होती है, सुचालक, ठीक है ना। अर्थात अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु में ऊष्मा तथा विद्युत को अपने अंदर से होकर, ऊष्मा तथा विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु में ऊष्मा तथा विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन इसको, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मतलब अपने अंदर से प्रवाहित क्यों होने देते, क्योंकि 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 धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि धातु में ऊष्मा तथा विद्युत को अपने से अंदर पर क्यों होने देते हैं, तो क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसका हम इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। एक और पॉइंट आगे लिखो, ठीक है। चांदी और तांबा, चांदी और तांबा विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे सुचालक होते हैं,
ठीक है, चांदी और तांबा की विद्युत, ठीक है ना, ऐसा चांदी और चांदी और तांबा विद्युत तथा उष्मा क्या सबसे स्टार्ट मतलब इनसे चांदी और तांबा में सबसे अधिक जल्दी विद्युत ऊष्मा प्रवाहित हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे स्टार्ट होती है चांदी और तांबा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो अगला प्रश्न है। ठीक है, तो मतलब जो चांदी और तांबा होती है ना, इनका सबसे स्टार्ट है उष्मा, इसी कारण से हमारे घर में जो होती है ना विद्युत के लिए संचालन की कॉपर और एल्यूमीनियम बर्तनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ अपवाद है, हम आपको इसमें एक बात लिखवा दे रहे हैं। देखो अपवाद कौन से धर्म है, ठीक है, जैसे टंगस्टन हुआ, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, और लेड, लेड का प्रतीक होता है बी बी प्रथम आगे, ठीक है। तो मतलब कुछ धातु हैं जैसे टंगस्टन हुआ, लेड हुआ, मरकरी, ये धातुएं क्या होती हैं, इनसे विद्युत तथा ऊष्मा नहीं ले सकती इन धातुओं से, ठीक है ना। आप इसे सब करिए। इसके बाद हम तीसरा वर्ग करेंगे, ठीक है। आप इसको लिख दीजिए फटाफट। हाँ, तीसरा वर्ग लिखिए, धातुएं धातुएं आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, तीसरा गुण था, कौन सा गुण था, तीसरा कि धातुएं आगे बढ़ थी। अब आगे बढ़ होता क्या है, हम आपको बता देंगे, ठीक है। देखो आगे बढ़ होता क्या है कि जो धातु होती है उसे हम पीट करके पतली चालक रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ कहते हैं, ठीक है। तो सब अच्छे से काम करो, धातुओं को पीट कर धातु को पीट कर पतली चालक रूप में परिवर्तित धातुओं को पीट कर पतली चालक रूप में परिवर्तित करने की गुण को आगे बढ़नीयता कहते हैं। आगे बढ़नीयता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ लगता है कि आगे बढ़नी किसे कहते हैं, तो ऐसे धातुओं को पीट कर पतली चालक रूप में परिवर्तित करने की गुण क्या होगी, आगे बढ़नी, ठीक है ना। इसके बाद उधर को चांदी बना के समझे, चांदी और सोना अधिक आकर्षणीय
ठीक है ना। तो चांदी और सोना अधिक आकर्षक धातु होती है, मतलब कि चांदी और सोना को हम बहुत ज्यादा पीट करके पीट सकते हैं धातु को, ठीक है। आप लोग नोट कर हमारे साथ। लेकिन इसमें कुछ अपवाद आते क्या जाते हैं, इसमें कुछ अपवाद है। जिंक थर्मल, ठीक है। जिंक तथा मरकरी ऐसी दो धातु हैं जिनको हम पीट करके चतुर्थी चालित रूप में नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो हमारा धातु आगे बढ़ने के लिए गुण तीसरा था, इसके बाद हम चौथा नंबर पढ़ेंगे, ठीक है ना। चौथा गुण लिखो धातु में तन होती है, ठीक है ना। धातुओं का चौथा क्या धातु है, तन होती है। अब ये तन को तन्यता भी कहते हैं ना, तन या तन्यता होता क्या है, हम आपको बता दें कि कुछ धातुओं को खींच करके, मतलब जब किसी धातु को खींच करके पतले तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या बोलते हैं, तन्यता। तो सबसे पहले नंबर तन्यता, ठीक है। तन्यता क्या होता है, जब तन्यता होता क्या है कि धातुओं को खींचकर तन्यता क्या होता है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में परिवर्तित करने के लिए क्या होते हैं, तन्यता। आपको बता दें कि मतलब आप समझना, तन्यता होता है सोना धातु कि उसको 1 ग्राम सोने में हम 2 किलोमीटर तक का तार खींच सकते हैं, सोचो 2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो जितना तरीके से, ठीक है, देखो 1 ग्राम, ठीक है, पौना किलो, ठीक है। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी मान्यता खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो सोना इतना तन धातु है, ठीक है ना। इसको तो आपने टंगस्टन की धातु है, ठीक है ना। आपने टंगस्टन वो एक दशक का बना था, उसको देखा होगा, उसमें जो जलता था, उसमें जिससे जलता है वो फिलामेंट होते हैं, उसको तत्व किसका बना होता है, टंगस्टन की धातु का, क्योंकि वो बहुत पतला होता है इस कारण से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ठीक है ना। तो टंगस्टन के तारों का प्रयोग कहाँ करता है, विद्युत बल के फिलामेंट बनाने में, ठीक है ना। जैसे कुछ पूछा था कि विद्युत बल किससे बना होता है, ठीक है। पांच नंबर प्रश्न से, पांच नंबर की धातु कट होती है, ठीक है। धातु क्या होती है, कठोर धातुएं कठोर होती है। आपने देखा होगा चाहे लोहा और सोना चांदी, ठीक है, ये सब क्या है, धातुएं जो कि क्या होती है, कठोर। और आगे को साधारण साधारण ताप पर अधिकतर धातुएं
एल्यूमिनियम भी, तांबा लोहा। ठीक है ना, तो सारे धातु की खत्म होती है, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, तांबा हुआ, लोहा हुआ, बहुत सारी धातु। ठीक है, और इसके बाद कुछ अपवाद है। जैसे सोडियम, सोडियम तथा पोटेशियम। ठीक है, अब बात में सोडियम तथा पोटेशियम मृदु धातुएं होती हैं। ठीक है ना, मतलब ये कठोर नहीं होती, बहुत कॉमन होती है। ठीक है, क्या होती है? कॉमन। ठीक है ना, तो यहाँ से सोडियम तथा पोटेशियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ से कुछ समझ सकते हैं, मतलब सोडियम और पोटेशियम इतनी कॉमन या अम्लाय धातु नहीं है, चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इतना ही। आज में धातु के 5 गुण सीखे, 5 गुण हम आने वाले कल, ठीक है, कल आपको 5 गुण बताएंगे। क्योंकि आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए।